नगर निगम ने शहादरा में अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर। 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर अतिक्रमण हटाकर सामान किया जब्त। दोबारा कब्जा रोकने के लिए बढ़ाई गई निगरानी। गांधीनगर में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह नहीं हुई साफ। दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में बढ़ी भीड़। कृष्णानगर मार्केट में शाम को लग रहा है भारी जाम। दिल्ली पुलिस ने जाम कम करने के लिए लगाए बैरिकेड। गेस्ट टीचर्स ने की सैलरी बढ़ाने की मांग। सीएम आतिशी से मिलकर मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। गेस्ट टीचर्स ने की टीए, डीए और कई सुविधाओं की मांग। एमसीडी ने कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाने का रखा प्रस्ताव। कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाना चाहते हैं एमसीडी। दाना बेचने वालों ने कहा हमारी रोजी रोटी खतरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में सड़कों और फुटपाथ पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम ने शनिवार को शाहदरा नॉर्थ जोन में खजूरी चौक से श्री राम कॉलोनी तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों द्वारा कब्जा की गई जगह को बुलडोजर से हटाया गया और अवैध सामान जब्त भी किया गया। जोन के उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री ने बताया कि काफी समय से सड़क के दोनों ओर अनअधिकृत कब्जे थे, जिन्हें हटाने में दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने भी सहयोग दिया। कुछ दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस की पर्याप्त उपस्थिति से स्थिति नियंत्रित रही। निगम अधिकारियों ने अब लाइसेंसिंग इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न होने पाए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण की पहचान के लिए ड्रोन सर्वे चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 50 से अधिक स्थानों पर अवैध कब्जों की पहचान हो चुकी है। शाहदरा जिले के थाना गांधीनगर इलाके के महिला कॉलोनी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में शनिवार शाम को आग लग गई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बैंक का एक हिस्सा पूरी तरह से जल गया। बता दें, सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां को मौके पर भेजा गया। करीब 1 घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 7:35 पर शाहदरा के गांधीनगर इलाके से आग लगने की सूचना मिली। आग लगने की घटना गांधीनगर इलाके के पीएनबी शाखा से मिली थी। इसके बाद सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि करीब 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आग लगने की वजह का खुलासा हो सकेगा। मिली जानकारी के मुताबिक गांधीनगर थाने के एसएचओ प्रफुल्ल कुमार झा अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी देखा उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में आग लगी है। उन्होंने तुरंत अग्निशमन अधिकारियों को कॉल कर इसकी जानकारी दी। बता दें, अभी तक 25 लाख तक के नुकसान की जानकारी सामने आई है। ये 7:32-33 की कॉल है और ये बताया गया कि बैंक के अंदर आग है। हम आके देखा एटीएम के अंदर बुरी तरह आग लगी हुई थी। आते ही तुरंत एक्शन लिया और कंट्रोल की। 2 मिनट में कंट्रोल कर दिया। कितनी गाड़ी आई है? 3 गाड़ी आई मौके पर। सर, कितने एटीएम के जले हैं? 2 एटीएम हैं। एक एटीएम है, एक पैसा डालने और निकालने की मशीन है और एक है पासबुक एंट्री करने की मशीन। 3 है। अब ये तो बैंक वाले ही बताएंगे। हमने तो अभी आग बुझा दी है और इसका आएंगे मैनेजर साहब, उन्हें एक्शन करके बताएंगे। दिवाली के करीब आते ही बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिससे खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस भीड़ के कारण जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर मार्केट का जायजा लेने पर लोगों ने बताया कि शाम के समय जाम काफी बढ़ जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की मदद से इस समस्या को हल किया जा रहा है। पुलिस ने पहले ही बाजार में बैरिकेड लगाकर व्यवस्था बनाई है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मार्केट एसोसिएशन ने भी ग्राहकों को सही जगह पर खड़े होने की
सलाह दी है ताकि भीड़भाड़ के कारण कोई दिक्कत ना हो। इसके तहत उन्होंने ग्राहकों को समय पर आने और सही जगह खड़े होने की हिदायत दी है, जिससे दिवाली खरीदारी का आनंद बिना किसी बाधा के लिया जा सके। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने डीसीपी राकेश पवारिया से बात की तो उन्होंने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस मार्केट में पेट्रोलिंग कर रही है, साथ ही रोड पर भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और मॉक ड्रिल में डमी बैग्स को भी अलग अलग लोकेट किया गया है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है ताकि पुलिस की भी प्रैक्टिस हो सके और जनता भी जागृत हो सके। सभी थाना अध्यक्ष के साथ एसीपी आने वाले त्योहारों को लेकर पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। हर साल दिवाली पे और इस दौरान पे हम अपना पुख्ता इंतजाम रखते हैं। फिर अभी दिल्ली में हाल फिलहाल एक इंसिडेंट भी हुआ है, उसके चलते हमने अपने एरिया में ना सिर्फ पिकटें जो है हमारी हर ज़िले में अपना हर थाने में करीबन हमारी जो है हर थाने में 3 से 4 पिकटें हैं और उसके अलावा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग हमारी रेगुलर चल रही है। और बल्कि हमने अभी कल ही जो है कुछ डमीज़ भी अपने तरफ से रखवाई हैं ताकि हमारा जो स्टाफ है जो मौके पे चेकिंग कर रहा है वो उस डमीज़ को भी डिटेक्ट करे, अगर नहीं कर रहा है तो उसको फिर बताया जाता है। कल एक हमने स्कीम चलाई थी, रेड रोज स्कीम भी चलाई थी। लाइक कोई गाड़ी जो है वो क्राइम करके भागी है या उस गाड़ी का नंबर दे दिया जाता है और वो पिकटें जो है उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करें। इसके अलावा जो है मार्केट वेलफेयर एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हमने मीटिंगें भी करी हैं और एक जो दिल्ली पुलिस की एक जो प्रहरी स्कीम है जिसमें चौकीदार और वॉचमैन और गार्ड्स हैं, उनके साथ भी हमारे जो SHOs ACSP हैं, हमारे स्टाफ हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं और आइज़ एंड ईयर्स हमारी जो स्कीम है उसके तहत उनको हम यूज़ कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। देखिए ऐसा है कि अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने हमारे पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग से लगाया कि जहाँ पे बड़े बड़े वाहन नहीं जाने चाहिए वहाँ बड़े वाहन नहीं जा रहे हैं, छोटे वाहन जा रहे हैं। और अगर हम दुकानदारों की बात करें तो हम आज से कुछ अपने गार्ड यहाँ पर अपॉइंट करेंगे जो यातायात को सुचारू रूप से चलाएंगे और लोगों की सहायता करेंगे। जाम से निपटने के लिए उन्होंने हमारे को यहाँ पर पुलिस के कुछ कर्मी दिए, हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात करवा रहे हैं, बैरिकेडिंग मैंने कहा तो बैरिकेडिंग लगा रहे हैं और लोगों को आग्रह किया है कि वो अपनी दुकानें बहुत आगे जाकर रोड तक ना फैलाएं, वो आप एक सीमित सीमा तक ही लगाएं। देखो लोग दुकानदार बाजार में बाहर लगाएंगे ही, तो ऐसा भी नहीं कि दुकानदार बाहर नहीं लगा रहे हैं, लोग पटरी के ऊपर सामान लगा रहे हैं, लेकिन अपनी एक सीमा के अंदर, जिससे लोग ग्राहक आ सके, खरीदारी भी कर सके और बाजार में माल बिक भी सके। यहाँ प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है सर। ऐसा कुछ नहीं, देखो छोटी छोटी यहाँ बीच में गली है उसकी वजह से बाइक थोड़ी बहुत आ जाती है, बाकी जो दिल्ली पुलिस ने अरेंजमेंट कर रखे हैं, बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं चारों तरफ, जिससे इतना कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, कंफर्ट रहता है, बढ़िया रहता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स की सैलरी पिछले कई सालों से 1 रुपए भी बढ़ाई नहीं गई है, जिसके कारण इन टीचर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गेस्ट टीचर्स पहले भी समान कार्य समान वेतन की मांग के साथ LGVK, सक्सेना और आतिशी को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मांग पर कोई गौर नहीं किया गया है। आज भारी संख्या में ये गेस्ट टीचर्स CM आतिशी से मिलने पहुंचे और अपनी मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन की बात की। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने टीचर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। एक ही सैलरी में सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई काफी बढ़ चुकी है, अब गुजारा नहीं होता है और नौकरी की भी कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी मांग है कि सैलरी बढ़ाई जाए और जो भी सुविधाएं टीचर्स को मिलती है जैसे TA, DA, लिव और मेडिकल, सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं तो समय पर वेतन ना मिलने से सभी टीचर्स मजबूरी में प्रदर्शन करेंगे, जिससे बच्चों की शिक्षा पर काफी असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 8 साल से गेस्ट टीचर्स की सैलरी का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि अभी सरकार ने विधायकों का जो फंड था उसमें अभूतपूर्व वृद्धि की है। मतलब जनता को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और अपने ऊपर खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। 8 साल से महंगाई कितनी बढ़ गई है, गेस्ट टीचर्स का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है और ना उनकी नौकरी स्थायी है, ना सैलरी कुछ फिक्स मिलती है, दिहाड़ी मजदूर बना रखा है। सभी दिल्ली अतिथि अध्यापक दिल्ली सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हमारी जो सैलरी है, जिस प्रकार से श्रम मंत्रालय ने सभी मजदूरों की सैलरी बढ़ाई है, इसी प्रकार से दिल्ली अतिथियों की
भी सैलरी बढ़ाई जाए। अभी जो श्रम विभाग है उन्होंने श्रम जो कर्मचारी उनकी सैलरी बढ़ाई थी, उसी तरीके से हम दिल्ली सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। लगभग 8 साल से अधिक ऊपर हो गए, 1 रुपये भी नहीं बढ़ा गया है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गेस्ट टीचर जो कि पिछले कई सालों से दिल्ली स्कूलों में कार्यरत हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि ना तो उनकी सैलरी बढ़ रही है और ना ही उन्हें कोई परमानेंट टीचरों की तरह सुविधा मिल रही है। आपको जैसे ज्ञात है कि अभी दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं, या जो भी छुट्टियां आती हैं उनको कोई भी उनकी सैलरी नहीं मिलती, बल्कि काट ली जाती है। दिल्ली नगर निगम पक्षियों की ज्यादा आबादी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरे को देखते हुए कबूतरों को दाना डालने के स्थानों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो फुटपाथ, गोलचक्कर और चौराहों पर कबूतरों को दाना डालना जल्द ही बंद हो सकता है। इस प्रस्ताव पर जब संवाददाता ने जनता और पक्षियों को दाना बेचने वालों से बात की तो कई लोगों ने इसे गलत ठहराया। दाना डालने आए लोगों का कहना था कि सरकार प्रदूषण कम करने में असमर्थ है और ऐसे फैसले लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार सच में कुछ करना चाहती है तो पहले स्मोक टावर का उपयोग करे ताकि प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। दुकान पर बैठे दाना बेचने वालों ने भी इस पर चिंता जताई और कहा कि हमारी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। उन्होंने कहा अगर सरकार सख्त कार्रवाई करती है तो हम कहां जाएंगे। पक्षियों को भूखा रखकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। ये तो मेरे को एकदम बिल्कुल मजाक जैसा लग रहा है कि कबूतर के उड़ने की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि भाई कबूतर तो अगर आप यहाँ पे दाना नहीं भी डालोगे तो एनवायरनमेंट के अंदर कबूतर तो इतने सारे हैं, वो तो उड़ ही रहे हैं। तो एक दाना डालने की वजह से उड़ने और पॉल्यूशन का क्या लेना देना है। आप यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं, अभी सरकार ने एक लॉ निकाले, एक रूल निकाला है कि भाई रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है तो उन्हें बंद होना चाहिए, या फिर इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। दूसरी सबसे मेन बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर जो है इस टाइम पे पराली का पॉल्यूशन। आप अगर जनवरी से लेके अक्टूबर तक देखोगे फिर भी देखा जाए तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहता है, बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे पॉल्यूशन पीक पे होता है दिल्ली के अंदर। रीज़न क्या है इसका? मेरे हिसाब से तो रीज़न यही है कि एक तरफ तो किसान भाइयों को बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन को आप ढंग से पालन नहीं करवा रहे हो, वहाँ पे पराली जल रही है, उस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, और भी बहुत से कारण हैं जिस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से तो देखो, एक गरीब आदमी है यहाँ पे, ये लोग आप देख सकते हैं कि दाना डाल रहे हैं और वो भी अपना छोटा मोटा बिजनेस चला के बैठे हैं, इनको भी नुकसान होगा, प्लस कबूतरों का भी तो पेट भर रहा है ना, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा? आप ये बताएं ज़रा। ये तो फिर गलत विचार है, ये बंद नहीं होना चाहिए। ये तो देखो जी, ये तो पशु पक्षी हैं, इनको तो खाना तो चाहिए ना, फिर जैसे हमें चाहिए इनको भी चाहिए, कहाँ जाएंगे फिर? इस पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए? बेचारों का पेट भर रहा है, वरना भूखे मर जाएंगे। कौन इनको दाना डालेगा, कौन इनको खिलाएगा, कौन इनको पिलाएगा? भैया फिर हम कमाएंगे कैसे? इनसे कौन सा पोल्यूशन होता है भैया? भैया बस कहने वाली बात है, मिट्टी तो वैसे भी उड़ती है। कि कबूतर भूखे मर जाएगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हम कमाने वाले बहुत गरीब है बेटा, हमें कमाने दो, कमाना, कबूतरों को बंद मत करना। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पानी का संकट मंडरा रहा है। कहीं पानी आ नहीं रहा है, अगर पानी आ भी रहा है तो कम प्रेशर के साथ गंदा आ रहा है, जिससे कई लोग बीमार हो रहे हैं। उन्हें पेट की बीमारियां, डायरिया, उल्टी दस्त जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर जब हमने न्यू संजय अमर कॉलोनी स्थित डी ब्लॉक के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि शनिवार शाम पानी नहीं आया और आज सुबह आया भी तो बहुत कम समय के लिए आया, और वो भी गंदा पानी, जिसकी वजह से लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर है, क्योंकि सप्लाई के पानी को पीने से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। वहीं झिलमिल में भी कल शाम पानी नहीं आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार साफ पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है। वहीं दिवाली के समय में पानी न आने से कई काम रुक जाते हैं और दिक्कत बढ़ रही है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, पेट खराब हो रहा है लोगों का। कितने दिन से गंदा पानी? ये करीबन हो गए 15-20 दिन से ज़्यादा आ रहा है। अभी ऐसा भी हो रहा है कि पानी आ ही नहीं रहा है? नहीं, पानी तो डेली आता है लेकिन गंदा आ रहा है इस टाइम पे। सुबह शाम दोनों टाइम गंदा आ रहा है। इसमें जो है बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है कि ना पीने लायक है, और कभी कभी तो इतना वो होता है कि हम कपड़े भी नहीं धो सकते, इतना गंदा रेतीला और नीली, ऐसा लगता है कि नाले का पानी आ रहा है। बदबू भी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। पानी तो बहुत गंदा आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, पीने में बड़ी बदबू आ रही है, भरने में भी स्मेल आ रही है उसमें से। तो
पानी पी पा रहे हैं लोग या नहीं? पी तो पा रहे हैं, अब प्यासा तो मरना नहीं है, बाजार से भी लाके पी रहे हैं, लेकिन एक पी ले रहे हैं तो मतलब वही है ना कि पेट में दर्द हो रही है। कल तो आया था सुबह के टाइम, अब इस टाइम हम आया सुबह, जैसे हम लोग उठे 6-7 बजे उठने वाले उठे तो पानी मिला ही नहीं। वो भी आया मोटर से तो इतने बदबू आ रही है पानी में। इस पानी को आप देखो, इस वक्त जो टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा था जगह जगह पर, वो भी गंदा पानी आ रहा है, उसको पी नहीं सकते, बदबू इतनी है, उसमें नहा नहीं सकते, पी नहीं सकते। अगर जिसने पी भी लिया गलती से, मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद ही दोनों बच्चे उल्टी और दस्त से परेशान है पानी पीकर, है ना। और जगह जगह लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनके बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है वो पानी पीकर। तो कम से कम इतनी चिंता तो सरकार को करनी चाहिए भाई कि आप पानी दे रहे तो कम से कम शुद्ध पानी तो दे दो दिल्ली की जनता को। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि उनके सामने अलग अलग चुनौतियां थी, लेकिन दोनों का विजन देश की एकता था। पीएम मोदी ने भारत में एनिमेशन क्षेत्र के विकास का भी जिक्र किया और इसे आत्मनिर्भरता के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा पर बल देते हुए पीएम ने साइबर क्राइम से बचाव के लिए लोगों को सावधान किया और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता अनिल गोयल से बात की तो उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम समाज को प्रोत्साहित करता है और देश के हुनर को बढ़ावा देता है। साथ ही पीएम खुद युवाओं को नई दिशा दिखा रहे हैं। देखिए, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने आने वाले दीपावली, छठ, अपना भाई दूज और धनतेरस, गुरुपूरब सबकी बधाई दी और उन्होंने कहा कि हम सब लोग इस दौरान चाहे दिए खरीद रहे हों, चाहे मोमबत्ती खरीद रहे हों, चाहे वो पेंटिंग्स खरीद रहे हों, वो लोकल जितने हमारे आर्टिशन हैं उनकी बनाई हुई खरीदें। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत पर उनका बहुत आज एम्फेसिस था। साथ ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी बात किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, ना तो सरकारी पुलिस, सीबीआई या कुछ भी नहीं जहाँ डिजिटल अरेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड अगर आपके साथ हो रहे हैं तो 1930 उन्होंने एक नंबर भी दिया, 1930 पर हेल्पलाइन पर आप कॉल करके उस साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। पूर्व दिल्ली के कैलाश दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल में रविवार के दिन हीमोफीलिया सोसाइटी और एंटस फाउंडेशन द्वारा हीमोफीलिया नामक बीमारी से पीड़ित 60 से अधिक मरीजों को फैक्टर 8 नामक दवा वितरित की गई। इस कार्यक्रम में कई मरीजों ने संस्था का धन्यवाद दिया। एक मरीज ने कहा कि कई बार दवाइयां समय पर नहीं मिल पाती, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी को लेकर डॉक्टर ने जानकारी दी कि सरकारी अस्पतालों में हीमोफीलिया बीमारी का इलाज तो उपलब्ध है, लेकिन बीमारी के इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन जिन्हें फैक्टर कहा जाता है, इसकी कमी के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। बाहर से खरीदने पर यह दवाएं काफ़ी महंगी पड़ती है। डॉक्टर ने आगे जानकारी दी कि हीमोफीलिया एक दुर्लभ बीमारी है, इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ये आज का जो आयोजन है बेसिकली 2 चीज़ों के लिए किया गया है। एक तो जो बच्चे हैं जो हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, उनके जो जोड़ खराब हो जाते हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के थ्रू, तो उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है। साथ ही इंटास फाउंडेशन के थ्रू मिल करके हम लोग जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जिनको जोड़ों में तकलीफ़ थी, उनको असेस करके और उनको जितनी रिक्वायरमेंट है इंजेक्शन की वो हमने उनको प्रिस्क्राइब किया है और फाउंडेशन और हीमोफीलिया सोसाइटी की तरफ से हम लोग उनको फैक्टर भी आज देने जा रहे हैं। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो पेशेंटों को लगता है ब्लड को क्लोट करने के लिए, जो उनके लिए ट्रीटमेंट है, जो उनकी जीवन की रक्षा करता है, तो ऐसे फैक्टर को जो है इंटास कंपनी के माध्यम से आज हमने कैंप लगाया है जिसमें फिजियोथेरेपी के साथ साथ सबको फैक्टर वितरित किया जाएगा। और जो आज हमने ये प्रोग्राम किया है तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं फैक्टर को लेके, तो इंटास कंपनी हमारे लिए मतलब उनकी सपोर्ट से मतलब जो उन्होंने फैक्टर वितरण किया है तो इसीलिए हमने लोगों को बुलाया है। और हमारे जो डॉक्टर जी हैं फिजियोथेरेपी वाले, तो वो भी यहाँ पे आके जो पेशेंट हैं उनको नॉलेज दे रहे हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हम मिलकर हमेशा ऐसे कैंप लगाते रहते हैं। परेशान तो एक बचपन से है मैम, एक बचपन से ही परेशान है। ये हीमोफीलिया के चलते मेरा एक पैर ख़त्म हो गया है। सरकारी अस्पताल में भी नहीं है इस समय, सरकारी अस्पताल में भी नहीं है। दिक्कत हो रही है इस समय, बहुत दिक्कत चल रही है दिल्ली में।
शहादरा जिला में शनिवार को बीजेपी द्वारा दिवाली मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहादरा के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता को बुलाया गया। इसी पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि यह जिले का सम्मेलन है, जिसमें एक साथ हमने आने वाली दिवाली को देखते हुए एक मिलन रखा है, जिसमें मिठाइयों के साथ संगीत का कार्यक्रम किया गया है। जिले के अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि दिवाली पवित्र त्योहार है। 14 साल के वनवास के बाद राम जी के वापस अयोध्या लौटने पर यह त्योहार मनाया जाता है। इसी पर हमारे देश में काम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन किया गया है। एक साथ मिलकर हमने दिवाली का त्योहार मनाया। कहना क्या भाई, ये तो खुशी का उत्सव है और खुशी के उत्सव पर दीपावली के मौके पर सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकत्रित हुए हैं और सबने मिलकर संकल्प लिया है कि शहादरा ज़िले को एकदम सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ 100% सफलता प्राप्त करनी है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी शहादरा जिला की तरफ से सभी हमारे जो पांचों विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता हैं, समिति अध्यक्ष और उससे वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनका दिवाली मिलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी का आना हुआ और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आना हुआ और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का यहाँ आना हुआ और सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी कार्यकर्ताओं पर निरंतर बना रहे। राष्ट्रीय स्वसेवक संघ अपने सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति और चरित्र निर्माण की प्राथमिकता है। नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत के तहत आरएसएस ने शहादरा जिले के कृष्णनगर में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का संचालन मैक्स हॉस्पिटल और प्रगति आई सेंटर के सहयोग से किया गया, जिसमें छोटी उम्र से लेकर बुजुर्गों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यकर्ताओं ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि आरएसएस से देश के प्रति सेवा और जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह आयोजन किया। मुख्य अतिथि आरएसएस के विद्यार्थी कार्य प्रमुख सतीश शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया और कहा, आरएसएस का आदर्श नर सेवा नारायण सेवा है। कैंप में मौजूद मरीजों ने कहा कि यहां आंखों की जांच, रक्त परीक्षण और बीपी की जांच निःशुल्क की जा रही है। विशेष रूप से बुजुर्गों को जो हड्डियों में दर्द या चलने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है और उपचार प्रदान किया है। सतीश शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं की सराहना की, जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में इस तरह की सेवा कार्यों को अंजाम दिया। समाज के ऐसे बंधु जो रोगी तो हैं लेकिन उनको पता नहीं है, तो उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगाया है, जिसमें लगभग 500 के आसपास बंधुओं ने अपना रजिस्टर कराकर प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये कार्य चल रहा है। निःशुल्क सेवा कैंप का आयोजन किया गया है। छोटे विद्यार्थी जो हैं उनके अंदर एक भाव है कि हम लगातार राष्ट्र की सेवा करते रहें। वो शाखा तो लगाते ही हैं, इसके अतिरिक्त भी वो समाज के अंदर जो स्वास्थ्य का जो उनके माता पिता और समाज में चिंतन है, उसका भी ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। डॉक्टर का रिस्पॉन्स तो अच्छा ही है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कृष्णनगर के विद्यार्थी विभाग की तरफ से ये एक जांच शिविर लगाया गया है। इसमें क्षेत्र के सभी निवासियों का जो है अपना योगदान रहा है। यमुना पार में एमसीडी ने स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। शहादरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने आगामी त्योहार के मद्देनजर इस मुहिम की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र की साफ सफाई को प्राथमिकता देने के लिए समस्याओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें उन हॉटस्पॉट्स को शामिल किया गया है जहां गंदगी का स्तर अधिक है। प्रमोद गुप्ता ने संवाददाता से बातचीत में कहा, हमने ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां गंदगी की समस्या अधिक है और इन्हें विशेष ध्यान देकर साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले त्योहारों के दौरान शहादरा नॉर्थ जोन को स्वच्छ और सुंदर बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ताकि स्थानीय निवासियों को एक साफ और अच्छा वातावरण मिल सके। शहादरा नॉर्थ जोन के माध्यम से हम पूरे वार्ड में, पूरी जोन में, हर जगह दीपावली का विशेष एक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जहां पर हमने एक स्पेशल टीम बनाई है जो कि रात को भी जो मार्केट एरिया है, प्रमुख रोड हैं, क्योंकि आवाजाही ज़्यादा है, त्योहारों पर लोगों की गतिविधियां आना जाना ज़्यादा है, तो उसमें गंदगी का न लोगों को हो, असुविधा ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए विशेष सफाई अभियान हमारा चल रहा है। हर वार्ड में, स्पेशली मैंने अपने वार्ड में भी और हर वार्ड के अंदर हम इस तरह का अभियान चला रहे हैं। दिल्ली सरकार
न बड़े बड़े वादे किए थे हम दीपावली पर ये करेंगे वो करेंगे, मगर न पानी आ रहा है न हवा साफ आ रही है। साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है, पोल्यूशन को कम करना तो बहुत दूर की बात है। हम आज स्प्रिंकलर गाड़ियां भी चला रहे हैं निगम के माध्यम से, रोड स्वीपिंग भी हो रही है, गार्बेज को भी कंट्रोल कर रहे हैं और दीपावली को पूरी जोन साफ सुथरी और स्वच्छ देने वाले हैं। पूर्व दिल्ली के पूर्व महापौर रहे श्याम सुंदर अग्रवाल ने रविवार को चांद मोहल्ला में दिवाली के अवसर पर जरूरतमंद लोगों में सामान वितरित किया, जिससे सभी के घर में दिवाली के दिन दिए जले। इस बार भी उन्होंने पिछले साल की तरह अपने क्षेत्र में उन घरों को चुना जहां दीप जलाने की सुविधा नहीं थी। उन्होंने पूर्वी दिल्ली के उन तमाम मोची कर्मचारियों को भी याद किया जिन्हें समाज में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने जरूरतमंद लोगों को सम्मानित करते हुए 5 दीप, मिठाई का डब्बा और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा वितरित की। इस दौरान श्याम सुंदर अग्रवाल ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां हर घर में रोशनी होनी चाहिए। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दिए नहीं जलते। आज हमने ऐसे परिवारों को चुना और उन्हें सम्मानित किया जो ये सब करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि वह अपने घरों के दियों के साथ साथ ऐसे 5 घरों का चयन करें जहां वे रोशनी पहुंचा सकते हैं। हम लोग दीपावली मनाते हैं और हम लोगों का ध्यान उन लोगों पे नहीं जाता जो पैसे के अभाव में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दीपावली मनाने में उन्हें कठिनाई होती है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, अपने घर का दिया जलाने से पहले ऐसे 5 घर चुन लें जहाँ पे दिए का भी अभाव है, जहाँ मिठाई का अभाव है, जहाँ आर्थिक तंगी है। अगर एक परिवार 5 परिवारों की ऐसे परिवारों की दीपावली मना देगा तो मैं समझूंगा कि उनके घर की सच्ची दीपावली वही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।